हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल में। आज जानेंगे बिहार एसएससी स्पीडी समान विज्ञान टेस्ट पेपर 3। क्वेश्चन नंबर 1। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह क्या कहलाता है? थाइलोफाइटा। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थाइलोफाइटा। मटर किस कुल का पौधा है? ल्यूमिनेसी। मटर किस कुल का पौधा है? ल्यूमिनेसी। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? आरएनए। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? आरएनए। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। सबसे छोटा बीज किसका होता है? आर्किड का। सबसे छोटा बीज आर्किड। तर्करूपी जड़ का उदाहरण किसका? मूली। तर्करूपी जड़ का उदाहरण है मूली। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पत्ती। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पत्ती। लाइकेन किसके बने होते हैं? कवक और शैवाल से। लाइकेन किसके बने होते हैं? कवक और शैवाल के। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग क्या कहलाता है? ब्रायोफाइटा। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग क्या कहलाता है? ब्रायोफाइटा। सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग होता है? ईस्ट का। डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग होता है? ईस्ट का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। केंद्रक में डीएनए का अंश कितना प्रतिशत होता है? 10%। केंद्रक में डीएनए का अंश का कितना प्रतिशत होता है? 10%। आधुनिक वनस्पति का जनक किसे माना जाता है? लिनियस को। आधुनिक वनस्पति जनक के पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को। आलू का कार्यिक प्रबंधक होता है तना। आलू किसका उदाहरण है? तना का। गन्ना किस कुल का पौधा है? ग्रेमिनी। गन्ना किस कुल का पौधा है? ग्रेमिनी। सबसे बड़ा बीज किसका होता है? लोकोडोसिया का। सबसे बड़ा बीज लोडोसिया। सबसे बड़ा बीज लोडोसिया। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से। आलू किस कुल का पौधा है? सोलनेसी। आलू किस कुल का पौधा है? सोलोनेसी। टमाटर क्या है? एक फल है। टमाटर क्या है? फल। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना से।
पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना से। निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? भिंडी। निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? भिंडी। आलू क्या है? तना का। आलू क्या है? तना का। लहसुन में गंध किसके कारण होता है? एलाइसिन के कारण। लहसुन में गंध किसके कारण होता है? एलाइसिन। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। प्रकंद का उदाहरण है? अदरक। अदरक किसका उदाहरण है? प्रकंद का। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन क्या कहलाता है? सेक्सिकोलस। चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन क्या कहलाता है? सेक्सिकोलस। जड़ों के रूपांतरण है? उपयुक्त में से सभी। जड़ों के रूपांतरण कौन सा है? मूली, गाजर, शलजम। उपयुक्त में से सभी। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है? ब्रायोफाइटा। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है ब्रायोफाइटा। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन किस शैवाल से प्राप्त करते हैं? क्लोरेला से। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन किस शैवाल से प्राप्त करते हैं? क्लोरेला से। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा कौन सा है? लेमना। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन क्या कहलाता है? कार्टिकोलस। पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन क्या कहलाता है? कार्टिकोलस। लौंग किस कुल का पौधा है? मिटेरेसी। लौंग किस कुल का पौधा है? मिटेरेसी। लौंग किस कुल का पौधा है? मिटेरेसी। डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का। गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाते हैं? क्रोपोफिलस। गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाते हैं? क्रोपोफिलस। लाइकेन किससे बने होते हैं? कवक और शैवाल से। लाइकेन किसके बने होते हैं? कवक और शैवाल से।